अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैपकट पर। और बेसिकली बहुत से भाइयों के कैपकट के हवाले से बहुत जो हैं वो क्वेश्चंस भी हैं, और जो भी इस पर काम कर रहे हैं। अब इसके तरीक़ाकार जो कैपकट क्रिएटर प्रोग्राम में जब हम जो है वो अपना अकाउंट एक क्रिएट करते हैं, अप्लाई करते हैं उसके लिए, तो उसके बाद फिर इसमें कौन सी ऐसे मकसद तरीक़ाकार होते हैं जिससे हमें अर्निंग मिलती है टेम्पलेट के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो भाई भी चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप भाइयों को अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले देखें, जिस भाई को भी कैपकट टेम्पलेट के थ्रू अगर अर्निंग करनी हो, मिसाल अगर आपको इसमें देखें टाइम लगता है बनिस्बत दूसरे प्लेटफॉर्म के कैपकट पे थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है। अगर तो आप डेली बेसिस पे इस पर काम करो तो 3 से 4 महीने आपको वो देने होते हैं। और उसमें अगर आपकी एडिटिंग अच्छी है, आप प्रो यूज़ कर रहे हो, तो फिर ये है आपका और जो है वो टाइम कम हो जाता है, लेकिन वर्क आपको फिर डेली करना होता है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, सिंपली हमारे पास एक फ्रेश ईमेल अगर आप यूज़ करो इसके लिए, अगर आप सपोज़ ये बोलोगे कि हमें इसके लिए यूएस की ईमेल चाहिए, नहीं, इस तरह चीज़ें नहीं होती। ये ऑलमोस्ट पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो जो भाई ये सोचते हैं कि यार ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इसका अप्लाई करने का जो तरीका क्या होता है, ये स्टार्टिंग से जो भाई न्यू हैं जिनको स्टार्ट करना हो तो वो क्या करें, सबसे पहले आपने एक अपनी ईमेल जो है मकसद फ्रेश ईमेल लेनी है। आप एक अपनी न्यू ईमेल क्रिएट कर लो, ठीक है। उस पर ही आपने अपना एक टिकटॉक का अकाउंट क्रिएट करना होता है जहां आप उस कैपकट का लिंक करते हो, ठीक है। ये सारी वीडियोस पे तो लिंक की और आगे पीछे मैं बना चुका हूँ, पर बहरहाल आपको फिर दोबारा गाइड कर देता हूँ कि आपने ये इसलिए क्रिएट करना होता है टिकटॉक का अकाउंट। आप जो उस पर टेम्पलेट्स क्रिएट करते हो वो कैपकट पे भी पोस्ट करते हैं, फिर उसके अलावा जो है वो आप उसको टिकटॉक पर भी पोस्ट करते हो ताकि दूसरे लोग जो हैं वो यूज़ करें। तो सबसे पहले ये होता है कि हम लोगों ने अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका जो है वो ये होता है कि सिंपल आप गूगल पे आके सर्च करते हैं अपने क्रोम पे, और यहाँ पर देखें आप सिंपली जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं कैपकट, ठीक है, क्रिएटर प्रोग्राम पे। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपको सबसे पहले यहाँ पर कैपकट क्रिएटर प्रोग्राम, ठीक है। तो आप जैसे ये लिखोगे तो इसी के साथ जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास देखो, आप कैपकट यूएस टेम्पलेट क्रिएटर प्रोग्राम की जो आपके पास साइट आती है, पहली वेबसाइट ऑलमोस्ट खुली हुई है, इस वजह से मसला कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप जब इस वेबसाइट को ओपन करते हो, इसी तरह इसमें यहाँ लिखा हुआ आता है यूएस टेम्पलेट क्रिएटर प्रोग्राम का, आपको इस तरह की साइट मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के बाद आपके पास एक फॉर्म आता है, ठीक है। उस फॉर्म को आपने फिलअप करना होता है, ठीक है। मेरी ऑलमोस्ट हुई भी है तो इस वजह से इस अकाउंट पे नहीं हो रही, लेकिन जब आप जो भी न्यू होगा वो जब यहाँ अप्लाई करता है, आपके पास एक फॉर्म ओपन होता है। उस फॉर्म पे आपको नाम, डेट वगैरह ये सारे मेंशन करने होते हैं। उसके बाद नीचे कंट्री, रीजन, ये सारा आपसे पूछता है। तो आप अगर पाकिस्तान से, तो आपने पाकिस्तान का ही इंटर करना है, क्योंकि बेसिकली इसमें होता ये है कि बाद में जब आप टेम्पलेट्स क्रिएट करते तो आप वीपीएन नहीं लगाते, क्योंकि हम फिर उस पर अगर आप वीपीएन लगा के करोगे, फिर बंद करोगे, फिर ऑन करोगे, तो वहाँ आपका अकाउंट बैन होने का ख़तरा होता है। तो बहरहाल स्टार्टिंग का जो भी काम हो आप उसको लीगल तरीके से करो तो आपके लिए उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो जब आप अप्लाई करते हो, फॉर्म फिल करते हो, वो फॉर्म आपका रिव्यू में चला जाता है। फिर 1 से 2-3 दिन बाद रिव्यू में आपको इनबॉक्स में ही मैसेज आता है आपके कैपकट पे, या आप ईमेल पे ऐड कर सकते हो। आपके बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। अच्छा, कैपकट टिकटॉक का मैंने अकाउंट क्यों कहा है आप बनाने के लिए, वो इसलिए क्योंकि इस फॉर्म पे आपसे वो लिंक मांगेगा, ठीक है। तो उस टिकटॉक अकाउंट की आपने लिंक देनी होती है, तो वो लिंक के साथ जाके आपका फॉर्म जमा होता है। ये सारी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद फिर आपका काम होता है, फिर आपने वर्क करना होता है। वर्क ये करना होता है कि आपने डेली बेसिस पे अपने टेम्पलेट्स क्रिएट करने होते हैं, फिर आप उनको पोस्ट करते हो। तो इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर यूज़र्स आने लगते हैं। कैपकट के थ्रू आपका टेम्पलेट यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपका रैंक बढ़ता है। अब इसमें होता ये है कि जब आपके 10 मिलियन जो होते हैं ना व्यूज़ के करीब हमारा जब अकाउंट पहुंच जाता है, तो उसके बाद हमें थोड़े थोड़े जो है वो इनसे फ्यूचर्स मिलने लग जाते हैं। जैसे हमें फिर रिवार्ड्स मिलते हैं, उसमें कुछ 10 बेजेस होते हैं, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मोबाइल पे वो सारी चीज़ें जो है वो गाइड करूँगा, वो दिखाऊँगा आपको वो किस तरह के बेजेस होते हैं और किस तरह हमें वो कंप्लीट करने होते हैं।
तो वो कंप्लीट करने का तरीका होता है, उनको जैसे ही हम कंप्लीट करते हैं तो हमें फिर न्यू फीचर्स जो हैं वो हमारे अनलॉक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैश रिवार्ड का होता है, जैसे हम लोग इफेक्ट्स हाउस में गोल्ड बेज है, अपना प्लेटिनम बेज है, डायमंड बेज है, तो इस तरह कैपकट में भी आपको बेजेस मिलते हैं जहां आपको वो डेली बेसिस में पॉइंट्स हासिल करने होते हैं, तो वो आप अपने बेज को अनलॉक करते जाते हैं। फिर जिस तरह आप बेजेस को अनलॉक करते जाओगे वहां आपको फीचर्स अर्निंग के आ जाते हैं, कोलैबोरेशन के आ जाते हैं। फिर इस तरह के आपके पास बहुत से जो है वो सारे मोबाइल में आपको मैं जो है वो लाइव सारी चीज़ें जब दिखाऊंगा तो आप लोगों के लिए वो आसानी होगी समझने में। फिर वो अकाउंट की मोनेटाइजेशन किस तरह होती है वो सारी चीज़ें भी इसी के साथ साथ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो कैपकट में अब आने का जो मकसद था वो ये था सिंपली, ये सारी चीज़ें इसमें ऑलमोस्ट बहुत से भाइयों को इन चीज़ों का नहीं पता। तो मेरी ये वीडियो सारी बनाने का जो मकसद ये होता है कि आपको फिर वो सारी चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँ। जिस तरह अपने दूसरे प्लेटफॉर्म से मैंने आपको बताया, इसी तरह कैपकट पे भी आपको ये सारी चीज़ें गाइड करूँगा कि इसका तरीका क्या होता है चलाने का, अर्निंग करने का, अर्निंग कैसे मिलती है, क्या तरीकाकार है, किस तरह आप इसके प्रो को जो है वो यूज़ कर सकते हो। ऑलमोस्ट ये मेरा जो अकाउंट है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये प्रो है, ठीक है, कैपकट प्रो है, जो कि मैंने सब्सक्रिप्शन इस पर ली हुई है, ठीक है। तो इसके थ्रू मैं जो है वो अपने टेम्पलेट्स को क्रिएट करता हूँ। टेम्पलेट्स को क्रिएट करने के बाद जो है वो हमारे जो भी सारी चीज़ें इसी से ही हमारी अर्निंग वगैरह वो सारी यहाँ से होती हैं, ठीक है। तो बहरहाल हमारी ये आज की जो वीडियो थी इस कैपकट अप्लाई के हवाले से थी कि आप भी किस तरह अगर वर्क करना चाहते हो कैपकट पे तो अप्लाई करने का तरीका सिंपल यही होता है कि यहाँ से फॉर्म फिलअप करना होता है, वो सबमिट पे जाता है, रिव्यू होता है, तो 1 से 2 दिन के बाद जाके आपको वो इसका फाइनल पता लग जाता है कि आप कैपकट क्रिएटर जो है वो बन चुके हैं, मकसद टेम्पलेट क्रिएटर बन चुके हो। तो तब आपके पास पोस्ट का ऑप्शन भी होता है, वो शो करता है जहां आप अपने टेम्पलेट्स को क्रिएट करते हो। तो इसमें कुछ बीच में जाके जब आपका अकाउंट ग्रोथ होने लगता है तो वहाँ कुछ परेशानियाँ आती हैं, थोड़ी मसले मसाइल आते हैं एड्स के, तो उन सब को आप कैसे रिमूव कर सकते हो वो भी इंशाल्लाह हम साथ साथ ही सीखेंगे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।